जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। ध्यान दें, हम सती मूले तद विपाको जात्यातुर्भोगा। जब तक जड़ें बनी रहती है, पूर्व जन्म से कर्म की पूर्ति होती रहती है। गुणवत्ता जीवन का विस्तार और अनुभवों के ढंग के द्वारा हम ये चिंतन कर रहे हैं। देखिए, कलम ने कहा था, माता जीजाबाई शिवाजी को झुला रही है, कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मोवाच में तत्। बालक के जन्म के लिए उसको तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, निरंजन हो, परिवर्जित हो, संसार माया को त्याज करो, संसार माया की मोह निद्रा को त्याज करो, मदालसा ऐसा कहती है। तो फिर संसार ऐसे होता है, संस्कार ऐसे होता है। मृत्यु के समय मनोपलट पर समग्र जीवन और पूर्व जीवन में जिए गई जीवन की वासनाओं और कामनाओं का एक ऐसा प्रवाह आंखों के पर्दे के सामने। देखिए, पहले पहले हमारे घरों में ऊपर एंटीना हुआ करता था। एंटीना पर कौवा बैठ गया। अभी आपका जो क्रिकेट मैच है रामानंद सागर का, रामायण है, वैसा ऐसा आएगा, ऐसे करके टुकड़ा 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 टुकड़ा। कोई पिक्चर पूरा नहीं आएगा, चलता रहेगा, सब टुकड़े टुकड़े टुकड़े। ये होता है, यही है जीवन की वासनाएं जो स्पष्ट नहीं होती। देखिए, अपनी स्लेट को साफ रखो। हमारे शिवानंद आश्रम में सब कुछ पहाड़ हुए, ऋषिकेश में। मेरे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज करुणा निधान, करुणा के मूर्ति थे। हेड टू फुट वॉज ओजिंग विथ करुणा। ब्रह्मचारी रहे हो, गुरु महाराज के साथ में जा रहे थे। इन दिनों में तो ये ट्रक नहीं चलते थे। नदी से रेता आएगा, बाजार से सीमेंट आएगा, खच्चरों में आता था। रास्ते नहीं थे ना, वो खच्चर जाएंगे, चलेंगे नहीं तो खच्चर वाला उनको मारेगा। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज ने खच्चर वाले से कहा, अरे भाई उसको मारो मत, धीरे धीरे चलाओ। उनके गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, ओ जी राव जी, राव सरने में थे ना, ओ जी राव जी, MIOB, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब क्या होता है माइंड योर ओन बिजनेस? वो जैसे डंडा मारता है, मारने दो, तू चुप रहो, सुम्मा रख दो। क्यों? अरे ब्रह्मचारी है, डंडा मारने के लिए रोकना चाहता है, गुरु बोलता है मारने दो।
गुरुदेव ने क्या कहा पता है? देखिए राव जी, पहले ये सारे लोग हमारे भगत थे आश्रम के। आश्रम में आते थे, आश्रम में रहते थे, आश्रम का भोजन करते थे, कभी किसी ने कुछ सेवा नहीं किया। अभी डंडा पड़ रहा है तब सेवा कर रहा है। सेवा तो करना ही पड़ेगा। गुरु के आश्रम में जाकर के खाओ, लंबी टांग करके सो, इट वॉन्ट हेल्प यू आउट ना। तो करना क्या है भाई? बोले करना यही है कि अपने कर्म को जागृत रखो भाई। ध्यान रखना, मेरा कर्म क्या है उसके बारे में सोचना। रात में जब सत्संग होता है बहुत कुछ करते हैं। गुरु महाराज सत्संग के बाद में प्रसाद पहले उनको देते हैं। बम्बई से, कलकत्ता से जो लोग आते हैं अपना ढंग से सोचते हैं भगत लोग, महाराज जी सारा सत्संग में ये भोंकते रहते हैं, सत्संग सुनने नहीं देते। आप क्यों उनको बोरी में बंद करवा करके उत्तरकाशी में नारायण नारायण ऐसे मत बोलो। ये लोग पहले सारे आश्रम के भगत थे किंतु अपने गुरु को वफादार नहीं थे। They were not loyal to the master, they were not faithful to the master. इसलिए भी कुत्ते बने हैं। They are loyal, they are faithful. ले उनको प्रसाद दे करके उनका कल्याण करना ही मेरा धर्म, इसलिए दे रहा हूं। निर्णय हमें करने का है। चौपास से हमारी और कर्म की जो खिड़की है, उस खिड़की से हमें कहाँ किस और जाना है उसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या कहा यहाँ पर, आगे वाला सूत्र कहता है तिल्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। तेलाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ये साधन पाद का 14वां सूत्र है। ते मने वह कौन? वही जाति आयु भोग। लाद परिताप फलाः सुख और दुख के फल को देने वाले। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य अथवा पापों के कारण। हमने आपको ये 2 दिन से यही समझा रहे हैं। हमारी कर्म की गति है, गहन है, पीछे भी समझा चुके हैं। कर्म छोड़ेगा नहीं। यहां से भाग करके इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड में पकड़ेगा। जब तक मृत्यु नहीं है, अरे मृत्यु के बाद भी पकड़ेगा। ये कथा हमने आपको सुनाई है। एक राजा के दरबार में किसी एक संत ने आकर के कहा, महाराज हमने सुना है आपकी सभा में लोग बड़े विद्वान हैं, तो हमसे कहिए ये क्या चीज है? है नहीं, है नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। सब लोग ऐसा देख रहे हैं, क्या होता है नहीं, है नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। सब लोग ऐसा देखे। महाराजा ने राजगुरु जी के प्रति देखा, महाराज तो मेरी बिटिया भी बता सकती है। आपकी बिटिया बता? हाँ वो छोटी बात है। आप ऐसा कीजिए, कल 2 रथ भेज दीजिए, मैं ये है नहीं, है नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, चारों तत्वों को लेकर के आऊंगा। छोटी बिटिया भी आ गई पंडित जी की। इन 2 रथों में, एक में शहर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित श्रेष्ठी
जो हीरा माणिक मोती का व्यापारी है पुराने, वयोव्रत, ज्ञान व्रत, तपोव्रत, उन्हीं के साथ में एक और हीरा के व्यापारी, युवान बिल्कुल, वो उनका चेहरे का तेज सुंदर है, पगड़ी में भी हीरे मोती लगे, गले में हीरे की माला है, हाथ में बंधे हुए, युवान है, ये भी श्रेष्ठ है। दूसरे रथ में एक महात्मा थे, साधु बाबा जी, और एक कोई श्रमिक था, मजदूर था। अभी वो कन्या ने कहा, महाराज ये जो बड़े श्रेष्ठी हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ये हैं हाय हाय हाय, पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत पुण्य किया, पूर्व जन्म में उन्होंने जितना दान कर सकते थे किया, जितना पुण्य कर सकते थे किया, सभी के प्रति प्रेम था, किसी से क्लेश नहीं था, किसी प्रकार का राग नहीं था, अभिनिवेश कुछ नहीं है। केवल एक ही बात है कि इस शरीर से मैं जानते अनजानते कितनी सेवा करूं। अविद्या नहीं थी, अस्मिता नहीं थी, शांत मूर्ति थे, ज्ञान मूर्ति थे, इसलिए मृत्यु के बाद में वो फिर से इस मृत्यु में भी ऐसा हुआ है। जो पिछले जन्म में थे इस जन्म में भी ऐसे ही हैं। वो आपको तो पता है, सबको पता है कितना ज्ञानी है, कितना दान देते हैं, कितना पुण्य करते हैं, सेवा करने का कोई भी एक अवसर छोड़ते नहीं है। इसलिए इनको नया जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। पूर्व जन्म में जैसी करुणा, क्षमा, उदारता भाव था, सद्भाव, तो इसी जन्मों में भी प्राप्त हुआ, और इस जन्म में भी है तो अगला जन्म में मिलेगा। ये है। अब बताइए, युवान धन वाले को, वो तो ये भी है, पिछले जन्म में बहुत धनी थे, बहुत धनी, बहुत उदारता से दान देते थे, किसी की भी सेवा करना उनके लिए खुशी थी, बहुत सेवा किए, इसलिए इस जन्म में भी वो वही प्राप्त किए। किंतु इस जन्म में तमाम सुख है, तमाम संपत्ति है, तमाम उपभोग है, किंतु महान कंजूस है, एक पैसा किसी को देता नहीं, एक पैसे का कभी सेवा करता नहीं, सब समय अपने अहंकार में रहता है। तो मृत्यु के बाद में इसको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यही है नहीं। अब तीसरे है साधु बाबा। पिछले जन्म में भी ये साधु थे, मगर साधु थे, सबके साथ प्रेम से रहते थे, सद्भाव था, करुणा थी, क्षमा थी, उदारता थी, प्रेम था, प्रभु के प्रति निष्ठा थी, गुरु में शरणागति थी। उनके पास कुछ भी नहीं रहते हुए भी जो कुछ भी रहे वो दान देना, तो इस जन्म में भी उनको वैसा ही प्राप्त हुआ है। और इस जन्म में भी उनको यही प्राप्त होने से, कोई एक आना दिया तो 3 पैसा दे देते, 1 पैसा रखते हैं, 16 आना दिया तो 1 आना रखते ही 15 बांट देते हैं। अपने लिए कुछ नहीं, स्पेंड, हमेशा देने वाला है, हाँ, जीवानंद है। इसलिए इनका अगला जन्म बहुत बढ़िया है। इनमें करुणा है, क्षमा है, उदारता है, दया है, पवित्रता है, प्रभु प्रेम है, गुरु निष्ठा है, सब कुछ है। पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, और इस जन्म का परिपाक अद्भुत है। इसलिए अगले जन्म में ये इनके जैसे बड़े श्रेष्ठी हो जाएंगे। यही है नहीं। अब तीसरा चौथा बताया वो श्रमिक। ये तो नहीं है महाराज, क्योंकि पिछले जन्म में भी गरीब था, मजदूरी करता था, महा मुश्किल से 2 पैसे कमाता था, उसमें से थोड़ा आटा आएगा, बच्चे भी पैदा कर दिए,
कुछ हो लड़ाई झगड़ा, पत्नी को बच्चों को मारता था, शराब पी के सो जाता था। इस जन्म में भी यही है और इस जन्म में भी ऐसा स्वभाव है, अगला जन्म में भी ऐसे ही होगा। यही है, नहीं नहीं नहीं। हमें अपने आप को टटोलना है। तेलाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात् जाति आयु भोग इत्यादि। लाद परिताप फलाहा, जो सुख दुख के फल को देने वाले हैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य तथा पापों के कारण। वह माने जाति आयु भोग इत्यादि, हमारे किए हुए कर्मों के जो पाप और पुण्य है उसके अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं, सुख भी हो या दुख भी हो। कहा है। इसके पूर्व के सूत्र में बड़ी विगत से समझाने का कहा कि भाई कर्माशय का जो फल है, जो जाति है, आयु है, भोग है, वो दो प्रकार के हैं। जो कर्म की गठरी बांधते हैं ना, उसका फल दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक तो सुख प्रदायक मीठा फल देने वाला, दूसरा दुख प्रदायक कड़वा फल देने वाला। बड़ा मुश्किल है। फल तो मिलेगा भाई, अब क्या मिलेगा भगवान को पूछो। इसलिए शिरडी साईं बाबा क्या बोलते थे? अल्लाह मालिक। पुण्य अर्थात अहिंसात्मक, दूसरे लोगों को सुख पहुंचाने से, जानते अनजानते किसी को भी सुख देने के लिए जागृत रहना। अपने कितना भी कष्ट भोगो, मेरी वजह से मैं किसी को भी कितना सुख देता हूं, चेष्टा करना। तब जाति आयु भोग है, उसका सुख प्राप्त होगा। जब हम सुख देने के लिए जागृत रहेंगे, देखिए मेरे अपने गुरु भगवान ब्रह्मलीन श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का सबसे प्रथम दर्शन हमको देहरादून में हुआ था। मिस्टर कौल साहब की कोठी में, तारकेश्वरी कौल, वो नेहरू के परिवार में निकट थे और एम्बेसडर भी रहे कौल साहब। बहुत सज्जन, बेटे रहे विदेश में। उनको ये भारत की संपत्ति में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला आश्रम आपको देखभाल करता है तो संपत्ति आश्रम को दे दो। ऐसा बच्चों ने बोल दिया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। बड़े महाराज जी का हमने सबसे पहला दर्शन 1965 में इसी कोठी में किए थे। सबसे अंतिम दर्शन भी हमने वहीं किए। हमने कुछ ट्रांसलेशन करके लाए थे, वो ट्रांसलेशन दिखाया। यस, वो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो ब्रिगेडियर सबरवाल साहब ने कहा, इसका हैंड राइटिंग कितना अच्छा है। गुरु महाराज जैसे बोले, सबरवाल जी आप खाली हैंड राइटिंग देख रहे हो, इनके दिल को नहीं देखते। इस चर्चा के समय स्वामी जी महाराज कुर्सी में बैठे थे, खड़े हुए। हमें कहा गया है कि थोड़ा भ्रमण करें। ये अध्यात्मान स्वामी जी को वॉक करने के लिए बड़ी खुशी होती है। ही wherever he is there, he will go for a walk। 1 घंटा तो चलेंगे। तो चलो हम थोड़ा घूमेंगे। हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख करके उस कोठी का पूरा एक चक्कर लगाए, लगा करके फिर कुर्सी में बैठे। हमने महाराज जी के श्री चरण को अपना गोदी में रखा, रख करके धीरे धीरे उनके चरण के अंगूठे, बहुत धीरे धीरे। चमड़ी तो इतना ट्रांसप्लांट कैसे ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल चमड़ी, पतली पतली चमड़ी, मखमल मुलायम रेशम। धीरे 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 दबाते रहे पाँव को, दबाते रहे।
घुटने तक थाइस पर थोड़ा थोड़ा, दूसरा पाँव को दबाते रहे। फिर कहा महाराज जी अंदर चल के लेट जाओ, थोड़ा कमर भी दबा देते हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? अध्यात्म कोई भी इस शरीर को, अपने नहीं, इस शरीर को स्पर्श करता है ना तो आग लगती है, जलन होती है। मेरा आंख में आंसू आ गए। महाराज मैं आधे घंटे से आपके चरण दबा, आपको आग लग रही है, आप बोले नहीं। तुम्हें तो खुशी हो रही है ना, आगे फिर मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, फिर से शरीर से तो नहीं मिले, मन से सदा है आप, सदा सर्वदा भाव तुझा घड़ावा, वही है, उसको छोड़ के कुछ नहीं है। वही हाथ पकड़ के चल रहे, वही छत्र धारण कर रहे, वो ही है करत करावत आपे आप। मगर स्थूल शरीर में उन्होंने कहा अध्यात्म कोई शरीर को हाथ लगाए बड़ी जलन होती है। तो महाराज जी हम आधे घंटे से आपकी सेवा कर रहे, आप बोले नहीं, आप खुशी होते हो कि नहीं? हाँ, हमको तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद में कभी हम मिले कि ना मिले, सचमुच में शरीर से तो नहीं मिले। बोले आप जब जाएं तो एक बड़ा अच्छा प्रेम आनंद लेकर के जाएं, एक खुशी लेकर के जाए, अच्छी स्मृति लेकर के जाए। फिर मेरे को पूछे हैव यू सीन ए मूवी आनंद? तुमने आनंद मूवी नहीं देखी ना? अभी अहमदाबाद जा करके मूवी को लाओ और आपने आश्रमवासी सबको देख करके पर्दे में दिखाओ। फिर खुद बोल दिए उसमें कैंसर का पेशेंट है और एक डॉक्टर है। डॉक्टर तो अमिताभ बच्चन है और कैंसर का जो पेशेंट है वो राजेश खन्ना है। खुद कह रहे राजेश खन्ना है। डॉक्टर को पता है ये 3 महीने में मरेगा, पेशेंट को पता है मुझे 3 महीने में मरना है। डॉक्टर के मन में बहुत ग्लानि है, बहुत पेन है, दुख है, यातना है, और इसके प्रसन्नता का एक ज्वार बड़ा हुआ है। वो कहीं जाए हंसता रहता है। अरे बाहर जाए कोई भी अनजान आदमी है, हे बाबू मसाई, वही से देखता है, क्या बात है, भालो आছেন, भालो आছেন। अरे भाई तुम कौन हो? अरे आप अच्छे हो कि नहीं? हाँ सो तो है बाबू मसाई। अब बताओ, हर किसी अनजान आदमी को बाबू मसाई करके खुश करते रहे। और जब मृत्यु हुई तब वो हंसते हंसते मर गए। वो स्वयं हंसते हंसते मर गया, सभी के लिए आनंद छोड़ करके गया। गुरु महाराज ने हमसे कहा तुम जब जाओगे एक हमारे अंतिम मिलन की, हमारे अंतिम सत्संग की, तुम्हारी अंतिम सेवा की एक सुंदर स्मृति लेकर के जाओगे। और इसलिए हमने नहीं कहा। यही है पुण्य अर्थात अहिंसात्मक, दूसरे लोगों को सुख प्रदान करने से जाति, आयु, भोग इत्यादि के सुख की प्राप्ति होती है। पाप अर्थात हिंसात्मक भावना दूसरे लोगों को दुख देने से होता है। इट्स ऑल सीधी बात है। हाँ, दुख देने से तो दुख मिलेगा, सुख देने से सुख मिलेगा। अरे अपने आंगन में आप एक ये नाइट क्वीन, रात की रानी का बूटा लगाओ, आपको खुशबू देगा आने वाले जाने वाले को। कांटे वाला पेड़ लगाओ, कभी आपके कपड़े फंसेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। हमें क्या करना है? हमें सुख बांटना है कि दुख बांटना है? सुख बांटो,
बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। कर्म की गति बड़ी गहन है, हम अच्छी गति को प्राप्त हों, यही प्रार्थना है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।